बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ 40 इंग्लिश ऐसे सेंटेंसेस जिनका इस्तेमाल आप अपनी डेली लाइफ में रोज़ाना करते हैं। दोस्तों, लगातार इंग्लिश सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला वर्ड है हमारे पास स्काई। स्काई का मतलब होता है आसमान। आसमान साफ है। स्काई इज क्लियर। आसमान साफ है। द स्काई इज क्लियर। क्लियर का मतलब होता है साफ या वाज़ेह। आसमान सितारों से भरा हुआ है। द स्काई इज फुल ऑफ स्टार्स। आसमान सितारों से भरा हुआ है। द स्काई इज फुल ऑफ स्टार्स। नेक्स्ट वर्ड है थिन। थिन का मतलब होता है पतली या बारीक। दीवारें बहुत पतली हैं। The walls are very thin. दीवारें बहुत पतली हैं। The walls are very thin. तुम पतले हो। You are thin. तुम पतले हो। You are thin. Next word है careful. Careful का मतलब होता है मोहतात या होशियार। वो बहुत मोहतात है। He is very careful. वो बहुत मोहतात है। He is very careful. हमें बहुत मोहतात रहना चाहिए। We should be very careful. हमें बहुत मोहतात रहना चाहिए। We should be very careful. नेक्स्ट वर्ड है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है वजाहत। मुझे वजाहत की ज़रूरत नहीं है। I do not need an explanation. मुझे वजाहत की ज़रूरत नहीं है। I don't need an explanation. आपकी वजाहत का शुक्रिया। Thanks for your explanation. आपकी वजाहत का शुक्रिया। Thanks for your explanation. नेक्स्ट वर्ड है नैरो। नैरो का मतलब होता है तंग। ये बहुत तंग है। It is too narrow. ये बहुत तंग है। It is too narrow. मैं तंग नज़र नहीं हूँ। I am not narrow-minded. मैं तंग नज़र नहीं हूँ। I am not narrow-minded. नेक्स्ट वर्ड है worry. Worry का मतलब होता है फिक्र करना या फिक्र। उसकी फिक्र ना करें। Do not worry about it. उसकी फिक्र ना करें। Don't worry about it. अपनी पूरी कोशिश करें और फिक्र ना करें। Do your best and do not worry. अपनी पूरी कोशिश करें और फिक्र न करें। Do your best and don't worry. नेक्स्ट वर्ड है टिपिकल। टिपिकल का मतलब होता है आम या मिसाली। ये बहुत आम है। It is so typical. ये बहुत आम है। It is so typical. वो एक आम जापानी है। He is a typical Japanese. वो एक आम जापानी है। He is a typical Japanese. नेक्स्ट वर्ड है nobody. Nobody का मतलब होता है कोई नहीं। कोई नहीं जानता क्यों। Nobody knows why. कोई नहीं जानता क्यों। Nobody knows why. मुझसे कोई नहीं बोलता। Nobody speaks to me. मुझसे कोई नहीं बोलता। Nobody speaks to me. Speak का मतलब होता है बोलना। नेक्स्ट वर्ड है drop. Drop का मतलब होता है गिराओ। क्या आपने उसे गिरा दिया? Did you drop it? क्या आपने उसे गिरा दिया? Did you drop it? गिरा दो। Drop it. गिरा दो। Drop it. नेक्स्ट वर्ड है escape. Escape का मतलब होता है फरार या बचना। कोई बच नहीं सका। No one escaped. कोई बच नहीं सका। No one escaped. हमें बचना चाहिए। We must escape. हमें बचना चाहिए। We must escape. नेक्स्ट वर्ड है डिक्लाइन। डिक्लाइन का मतलब होता है रद्द करना या इनकार करना। मुझे इनकार करना चाहिए। I must decline. मुझे इनकार करना चाहिए। I must decline. उसने मेरी तजवीज़ को ठुकरा दिया। He declined my proposal.
उसने मेरी तजवीज़ को ठुकरा दिया। He declined my proposal. नेक्स्ट वर्ड है कैच। कैच का मतलब होता है पकड़ना या गिरफ्तार करना। मुझे वो ट्रेन पकड़नी है। I have to catch that train. मुझे वो ट्रेन पकड़नी है। I have to catch that train. मैं आपको मछली पकड़ने का तरीका दिखाता हूँ। I will show you how to catch fish. मैं आपको मछली पकड़ने का तरीका दिखाता हूँ। I will show you how to catch fish. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास contain. Contain का मतलब होता है मुश्तमिल होना, शामिल होना या रखना। इसमें क्या शामिल है? What does it contain? इसमें क्या शामिल है? What does it contain? इस डब्बे में सेब हैं। This box contains apples. इस डब्बे में सेब हैं। This box contains apple. This box contains apples. नेक्स्ट वर्ड है rare. Rare का मतलब होता है नायाब। ये बहुत नायाब है। It is so rare. ये बहुत नायाब है। It is so rare. ये एक बहुत ही नायाब केस है। This is a very rare case. ये एक बहुत ही नायाब केस है। This is a very rare case. नेक्स्ट वर्ड है journey. Journey का मतलब होता है सफ़र। जिंदगी एक सफ़र की तरह है। Life is like a journey. जिंदगी एक सफ़र की तरह है। Life is like a journey. ये एक तवील सफ़र था। It was a long journey. ये एक तवील सफ़र था। It was a long journey. नेक्स्ट वर्ड है severe. Severe का मतलब होता है शदीद या सख्त। वो शदीद दर्द में है। He is in severe pain. वो शदीद दर्द में है। He is in severe pain. कुवैत को शदीद नुकसान पहुंचा। कुवैत suffered severe damage. कुवैत को शदीद नुकसान पहुंचा। कुवैत suffered severe damage. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास शार्प. शार्प का मतलब होता है तेज या शातिर जिसे कहते हैं। तुम तेज नजर आते हो। यू लुक शार्प. तुम तेज नजर आते हो। यू लुक शार्प. मेरी चाकू तेज है। माई नाइफ इज शार्प. मेरी चाकू तेज है। माई नाइफ इज शार्प. नाइफ का मतलब होता है चाकू। नेक्स्ट वर्ड है माइंड. माइंड का मतलब होता है मेरा। ये मेरी किताब है या ये किताब मेरी है। दिस बुक इज माइन. ये मेरी किताब है। दिस बुक इज माइन. जिम्मेदारी मेरी है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज माइन. जिम्मेदारी मेरी है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज माइन. नेक्स्ट वर्ड है रिक्वेस्ट. रिक्वेस्ट का मतलब होता है दरख्वास्त। मेरी एक दरख्वास्त है। आई हैव अ रिक्वेस्ट. मेरी एक दरख्वास्त है। आई हैव अ रिक्वेस्ट. उसने मदद की दरख्वास्त की। He requested help. उसने मदद की दरख्वास्त की। He requested help. अगला वर्ड है ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है मकसद या गर्ज। ये हमारा बुनियादी मकसद है। This is our main objective. ये हमारा बुनियादी मकसद है। This is our main objective. वो अपना मकसद हासिल कर चुकी थी। She had achieved her objective. वो अपना मकसद हासिल कर चुकी थी। She had achieved her objective. दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।